सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर में रहकर फॉरएवर बिजनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। काफी टाइम से मेरे इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, खासकर जो हाउसवाइफ्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उन लोगों के काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम घर में रहकर बिजनेस को कैसे डेवलप करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो ला चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना, चाहे आप नए हो या फिर आप पुराने हो, दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को शुरू किया था, जब मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं घर से ही काम करके, ऑफलाइन काम करके मैंने फॉरएवर बिजनेस को डेवलप किया था, ठीक है। इवन मैंने 25 डेज में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल भी कंप्लीट किया था, घर में ही रहकर ऑफलाइन काम करके, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने 25 डेज में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई किया था। उसमें मैंने एग्जैक्ट प्लानिंग दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मैंने भी फॉरएवर बिजनेस को घर से ही काम करके मैंने डेवलप किया था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने अपलाइन के ऑफिस में जाकर काम करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे अपलाइन है ना वो दिल्ली में रहते हैं और उनका दिल्ली में खुद का ऑफिस था, ठीक है। बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं दिल्ली जाकर काम कर सकूं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने जो 2cc किया था उसके लिए मैंने पैसे बहुत ही मुश्किल से मैंने अरेंज किया था, क्योंकि मेरे पास खुद के अपने पैसे नहीं थे 2cc करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊं और दिल्ली में जाकर रूम लेकर रहूं और अपने अपलाइन का ऑफिस में जाकर काम करूं। बिल्कुल ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने घर से ही काम करके मैंने फॉरएवर बिजनेस को डेवलप किया और अपने मैंने सारे लेवल्स को भी क्वालिफाई किया है। मैंने जो भी लेवल्स मैंने फॉरएवर में क्वालिफाई किया ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कोई ऑफिस में रहकर काम करके क्वालिफाई किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सारा लेवल्स क्वालिफाई अपने घर में रहकर मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो सेम मेरे जैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं घर में रहकर ही फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि वो घर में रहकर किस तरीके से फॉरएवर बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर में रहकर फॉरएवर बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले मैं देखो एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। जो काम करने वाला इंसान होता है ना, वो कहीं पे भी रहकर काम कर सकता है, रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और अपने लेवल्स को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो काम नहीं करने वाला होता है, जो कामचोर होता है, जो एक्सक्यूज देता है ना, अगर आप उसको 5 स्टार होटल के ऑफिस में भी बैठा दोगे ना, तो भी वो काम नहीं करेगा। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो घर में रहकर बहुत ही अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने लेवल्स को भी क्वालिफाई कर रहे हैं फॉरएवर में। बट आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो अपने अपलाइन का ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, बट वो रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और उनका लेवल्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ठीक है, कि आप ऑफिस में जाकर काम करके ही आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो और अपने लेवल्स को क्वालिफाई कर सकते हो। आप अपने माइंड से ये बिल्कुल भी निकाल देना, ठीक है। घर में रहकर भी आप फॉरएवर बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर में रहकर फॉरएवर बिजनेस को अब आज बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाकर ही काम होता है, ठीक है। काम करने वाला इंसान घर में ही रहकर काम कर लेता है और अपने सारे लेवल्स को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से घर में रहकर काम कर सकते हो, फॉरएवर बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हो, रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो और अपने लेवल्स को भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ऑफिस जाकर काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफिस जाकर काम करोगे तो आप और भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन जिसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो घर में ही रहकर फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप ऑफिस जाकर काम कर सकते हो, तो मेरा पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि आप ऑफिस जाके ही काम करो अपने अपलाइन के साथ में। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है, तो वो घर में ही रहकर बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और अभी मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर में रहकर बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको आप फॉलो करके आप घर से ही बिजनेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स को शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया तो जल्दी से आप डायरी पेन ले आओ, ताकि आप नोट्स कर सको, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है बी सीरियस। सबसे पहली चीज तो देखो, आपको सीरियस होना पड़ेगा फॉरएवर बिजनेस के लिए। जब तक आपके अंदर सीरियसनेस नहीं आएगी बिजनेस के लिए, तब तक आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे, चाहे आप ऑफिस में ही जाकर काम क्यों ना कर लो। लेकिन अगर आपके अंदर सीरियसनेस है तो आप कहीं से भी काम करके फॉरएवर बिजनेस को आप डेवलप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर सीरियसनेस लाना पड़ेगा कि यस, मैं कहीं पे भी काम करके, घर में काम करके मैं बिजनेस को डेवलप कर सकता हूं और बिजनेस को डेवलप कर सकती हूं। सबसे पहले आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरी पॉइंट है टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम एक्सपेंसेस। देखो अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को घर से डेवलप करना है ना, तो आपके ऊपर एक घर के एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, तो आप काम नहीं करने वाले हो। मेरे से आप लिखवा के ले लो, क्योंकि जब मैं घर से फॉरएवर बिजनेस को डेवलप कर रहा था ना, तो मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे को घर में पैसे देने थे हर महीने, ठीक है, जिसकी वजह से मैं काम कर पाया, ठीक है। तो आपको भी अपने ऊपर घर के एक्सपेंसेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके आप बहुत ही अच्छे तरीके से फॉरएवर बिजनेस को सीरियसली डेवलप कर पाओगे घर से, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, जैसे मान लो घर के जो राशन के पैसे होते हैं, ठीक है, हर महीने सब्जी के पैसे होते हैं, या फिर बिजली बिल का जो पैसा होता है, आप घर में बोल दो कि नेक्स्ट मंथ राशन के जो भी पैसा होगा वो मैं पे करूंगा या मैं पे करूंगी, बोल के तो देखो यार, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस डेवलप होगा, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आप बहुत बढ़िया तरीके से काम भी करोगे। ऐसे तो देखो आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के एक्सपेंसेस की, बट आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि आपके अंदर एक सीरियसनेस डेवलप हो और आपका जल्दी से जल्दी लेवल्स भी क्वालिफाई हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो आज ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है घर के एक्सपेंसेस की, कुछ ना कुछ ले लो, 2000 3000 4000 की आप ले लो, ठीक है। देखो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और भाई दबे अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं भी कर पाते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि यार तूने राशन के पैसे क्यों नहीं दिए, तूने बिजली बिल के पैसे क्यों नहीं दिए बोल के, आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, वो खुद फिर पे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन एक चीज बताऊं यार, लेकिन अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे ना, तो आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होंगे यार, समझ रहे हो। वो नहीं चाहते कि आप उनको घर में 10,000 20,000 दो। अगर आप उन्हें सिर्फ 2-3 हज़ार भी कमा कर दोगे ना भाई, तो मैं बता नहीं सकता कि वो पेरेंट्स कितना ज्यादा खुश होंगे आपके लिए, ठीक है। उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आज से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर अभी तक नहीं लिया तो घर में आज ही बोल दो कि नेक्स्ट मंथ का जो भी राशन का पैसा होगा वो मैं पे करूंगा या मैं पे करूंगी, या जो भी आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है घर के एक्सपेंसेस की, आप उसके लिए जाके बोल दो। आप देखो आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। ओके, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रैक्शंस। देखो क्या होता है ना, घर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं होते। लाइक टीवी देखना। हो सकता है आप आज से पहले बहुत ज्यादा घर में टीवी देखते होगे, बट टीवी देखना आज से बिल्कुल बंद कर दो यार, क्योंकि टीवी देखने वाला इंसान कभी भी टीवी में नहीं आता, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, ठीक है। पता है जब मैंने 2cc किया था, जब मेरे अंदर सीरियसनेस आई थी ना, मैं सिर्फ 2 टाइम पे टीवी देखता था। एक लंच के टाइम पे, मतलब जब मैं लंच कर रहा होता हूँ उस टाइम पे मैं टीवी देख लेता हूँ, ठीक है, या फिर डिनर कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं 5-10 मिनट, जब तक मेरा लंच कंटिन्यू है तब तक मैं टीवी देखता हूँ। उसके बाद कभी भी फालतू टाइम पे कभी भी मैं टीवी नहीं देखा, और आज भी मेरा यही रूटीन है कि कभी भी मैं फालतू में टीवी नहीं देखता, सिर्फ लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे ही मैं टीवी देखता हूँ। आप भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आपके फ्रेंड आते हैं घर पे कि यार चल घूमने चलते हैं, दिस डैट, इसको भी बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। इनसे कोई भी फायदा नहीं होना। अगर आप इन सारी चीजों में डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ना, तो कभी भी घर से आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो गॉसिप्स वगैरह अगर आप बहुत ज्यादा करते हो तो आप इस चीज को भी बिल्कुल दूर कर दो, है ना। मुझे पता है बहुत सारे हाउसवाइफ जो है ना सिर्फ फालतू की गॉसिप्स करते रहते हैं दूसरों के बारे में, दिस डैट। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने काम पे बिल्कुल फोकस करना है अगर आप घर से फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट, अगर आप घर से फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो। वो पॉइंट है मेक योर वर्क प्लेस इन होम। देखो आपके घर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा जगह जरूर होगा जहां पे आप अपना एक खुद का वर्क प्लेस बना सकते हो काम करने के लिए। जैसे अभी मैं जहां से ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा वर्क प्लेस है जहां पे मैं डेली बैठ के काम करता हूं। तो आपको भी अपने घर पे एक वर्क प्लेस बनाना है, ठीक है। जब तक आप अपना वर्क प्लेस नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको काम करने वाली फीलिंग आएगी ही नहीं कि आप एक्चुअल में काम कर रहे हो। लेकिन जब आप अपना एक ऑफिस बनाओगे, घर पे वर्क प्लेस बनाओगे, और जब आप वहां पे बैठ के काम करोगे ना, तो आपको एक्चुअली फीलिंग आएगी कि आप कुछ कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर अभी तक आपने अपना घर पे वर्क प्लेस नहीं बनाया ना, तो आप जल्दी से जल्दी वर्क प्लेस बना लो, ठीक है। अगर आप घर पे बेड पे बैठ के काम कर रहे हो, कहीं भी बैठ के काम कर रहे हो, तो यार देखो ऐसे में ना आपके अंदर सीरियसनेस नहीं आएगी और आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अपना खुद का वर्क प्लेस बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा जगह ले लो कॉर्नर में, और वहां पे एक टेबल चेयर लगाओ और वहां पे काम करना शुरू करो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, अगर आप घर से फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। पता है जैसे ये मेरा अपना खुद का मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ मैंने घर पे बनाया हुआ है, ठीक है। मेरा डेली रूटीन है कि मैं 10 बजे अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ, अपने वर्क प्लेस में बैठ जाता हूँ और काम करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी सेम अपना एक वर्क प्लेस बनाना है जहां पे आप डेली बैठ के काम कर सको, ठीक है। 5वां नंबर जो पॉइंट है, आपका जो भी टारगेट है ना, आपको क्या करना है, जहां पे आप अपना वर्क प्लेस बनाओगे, ठीक है, वहां पे आपका जो दीवार होगा ना, उस दीवार पे आपका टारगेट
आपको चिपकाना है। एक कागज में लिख के आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, आपको उसको चिपका देना है। आपको कौन सा लेवल क्वालिफाई कब करना है, किस डेट पे करना है, आपका सारा गोल, सारा टारगेट उस पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए और आपके दीवार पे चिपका होना चाहिए। इससे क्या होगा कि डेली जब आप काम करने बैठोगे ना, तो आपका गोल, आपका टारगेट बिल्कुल सामने दिखेगा, बिल्कुल सामने में चिपकाना, ठीक है। या फिर आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि आप दीवार पे लगाओ। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग ना सोचेंगे, शर्म करेंगे, यार घर वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे यार अच्छी चीजें कर रहे हो, देखने दो। क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस चीज से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, समझ रहे हो ना मेरी बात। आप बिल्कुल भी इस चीज में शर्म नहीं करना। बहुत सारे लोग शर्म की वजह से दीवार पे ना अपने टारगेट को, अपने गोल्स को नहीं चिपकाते कि यार उसके भाई बहन क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, समझ रहे हो। ऐसा मत सोचो, हंसने वाले हंसेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, सारे लोग आपके साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो आज ही आपको क्या करना है, जहां पे आपका वर्क प्लेस है, अगर नहीं है तो बना लो, और वर्क प्लेस बनाने के बाद आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल्स है, आप अपने दीवार पे चिपकाओ, ठीक है। तब जाके आपको डेली आपके अंदर एक सीरियसनेस आएगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को घर से डेवलप करना है। तो अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। 6 नंबर पॉइंट है गेट अप ऑन टाइम डेली। देखो, आपको डेली एक टाइम पे उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी 9 बजे सो के उठ रहे हो, 10 बजे सो के उठ रहे हो, 11 बजे सो के उठ रहे हो और आप अपना फॉरएवर बिजनेस को शुरू कर रहे हो घर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको एक टाइम बांधना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पर सोकर उठना है। जैसे मेरा क्या रहता है, मैं सो के उठता हूं और मेरा एक फिक्स टाइमिंग है कि 10 बजे तक मैं अपने चेयर पे बैठ जाता हूं और अपना मैं काम करना शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो आपको भी अपना एक टाइम बांधना है कि आपको किस टाइम पे सोकर उठना है और आपको अपने ऑफिस में बैठना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको घर से बिजनेस को डेवलप करना है। बहुत सारे लोगों का ना कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता कि उसको कब सोना है, कब उठना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस चीज को सुधारो, ठीक है, कि आपको कब गेटअप होना है, कब आपको सोकर उठना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरा जो टाइमिंग है, मैंने अभी आपको बताया, मैं 10 बजे अपने चेयर पे बैठ जाता हूँ काम करने के लिए, ठीक है। तो आप अपना खुद का अपने अकॉर्डिंग एक टाइम बनाओ कि आपको किस टाइम पे आपको अपने वर्क प्लेस पे बैठना है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको घर से फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है प्रिपेयर प्रॉपर शेड्यूल फॉर द डे। मतलब आपको डेली एक टू डू लिस्ट बनाकर काम करना है कि आज आपको क्या क्या काम करना है, उसका एक प्रॉपर आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक बात बोली जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई भी बॉस नहीं होता, बट मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बॉस होता है और वो बॉस आपका शेड्यूल होता है, आपका टू डू लिस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डेली अपना एक शेड्यूल बनाना है, आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है कि एग्जैक्टली आज आपको करना क्या क्या है, ठीक है। तभी तो आप उस काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और आपके पास एक प्रॉपर डेटा भी होगा जिसको आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत तो कर लेते हैं, बट वो अपना खुद का शेड्यूल नहीं बनाते, टू डू लिस्ट नहीं बनाते कि उन्हें आज क्या क्या करना है, जिसकी वजह से एक नुकसान ये होता है कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि यार इसका फॉलोअप लेना था, इसका क्लोजिंग लेना था, वो भूल जाते हैं। अगर जिसकी टीम है ना, ज्यादातर वो अपलाइन भूल जाते हैं कि यार इनका मुझे फॉलोअप लेना था, इनका क्लोजिंग लेना था। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास खुद का कोई टू डू लिस्ट नहीं है कि आज किन से बात क्या करना है, किन का इन्विटेशन करना है, किसका फॉलोअप करना है। नहीं होता है टू डू लिस्ट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी दिन की शुरुआत करो, अपने वर्क प्लेस पे बैठो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना है कि आज आपको क्या क्या काम करना है। मैं आपको चलो एक बता देता हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है, और ये पूरा राइट है। आप इसी तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करना, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझो। मैं किस तरीके से करता था वही सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इस चीज को आप नोट भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको अपने टू डू लिस्ट में क्या मेंशन करना है कि मुझे पहले मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना है। मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे सबसे पहले अपनी टीम को कॉल करना है, जो भी एक्टिव लोग हैं उनको मुझे कॉल करना है, फ्रंट लाइन को कॉल करना है। तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको भी करना है, वो तीसरा काम है प्रीवियस डे का जो भी पेंडिंग वर्क है, सबसे पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। प्रीवियस डे का पेंडिंग वर्क का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने प्रीवियस डे में आपने कॉलिंग किया होगा, लोगों को इन्वाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों का फोन स्विच ऑफ होगा, बहुत सारे लोगों ने फोन नहीं उठाया होगा, तो सबसे पहले आपको उन लोगों को कॉल करना है, ठीक है। हो सकता है आपने कल किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया हो बट आप फॉलोअप उसका आप नहीं ले पाए होंगे, है ना, तो सबसे पहले आपको उसका फॉलोअप लेना है। किसी का क्लोजिंग पेंडिंग होगा तो सबसे पहले आपको उसका क्लोजिंग करना है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों को पहले लिखना है कि क्या क्या पेंडिंग वर्क है जो कि आपको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। आपने उसको लिखा और सबसे पहले उस चीज को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद फिर आपको न्यू चीजों पे जाना है, न्यू इन्विटेशन करना है, फॉलोअप लेना है, क्लोजिंग लेना है, आपको रात की मीटिंग अटेंड करनी है, जो भी है आप उसके बाद वो सारी चीजें आप करो, लीड जनरेशन करो, सारी चीजें करो। लेकिन आपका स्टेप यही होना चाहिए, पहले मॉर्निंग मीटिंग,
ठीक है। फिर उसके बाद टीम को कॉल करना है, उसके बाद प्रीवियस डे का जो भी पेंडिंग वर्क है आपको उसको कंप्लीट करना है। पहले उस चीज को लिखना है डायरी में कि ये मेरा पेंडिंग वर्क है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, फिर उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना इन्विटेशन क्लोजिंग वगैरह करो। तो ये तरीका होता है काम करने का, ठीक है। और नाइट में आपको क्या करना है, आज आपने जो भी काम किया है उसका आपको ट्रैकिंग आपको अपने अपलाइन को शेयर कर देना है, ठीक है। सो ये जो भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है अगर आप अपने बिजनेस को घर से डेवलप करना चाहते हो। मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए ना, अगर आप इसको अच्छे से ढंग से अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आई एम 100% श्योर आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर से आप बिजनेस को डेवलप कर पाओगे, ठीक है। देखो, घर से बिजनेस को डेवलप करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, वो है टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम को सही से मैनेज करने आ गया आपको, तो आप घर से बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करो, ओके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख सके कि घर से फॉरएवर बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाता है, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, राइट। सो आपने ये तो सीख लिया कि घर से फॉरएवर बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, राइट। इसके अलावा मैं ना आपको 2 वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपको यहाँ पे वो दोनों वीडियो दिख रही होगी, ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाके जरूर देख लेना, ठीक है। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।